सबसे पहले वंदना करते हैं भगवान शिव की, जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं। उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव की वंदना करने के बाद शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। इसलिए अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। तब सूत जी महाराज बोले, हे शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, इसलिए अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने, पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति और शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण करते हुए उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया था कि मुने, वैसे तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प, जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सद्योजात नामक अवतार हुआ था और यह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उस समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें यह ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि ये तो सद्योजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार और प्रकट हुए। वे परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे यह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदंतर सद्योजात रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार सद्योजात नाम का ये पहला अवतार हुआ। उसके बाद रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र लाल थे, वह आभूषण भी लाल रंग के ही धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यान में लीन हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ये तो वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। फिर उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्व भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। इस प्रकार वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो कि पीतवासा नाम से जाना जाता था। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनसे एक महान तेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था। उस ध्यान मगन बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। फिर उन्होंने ध्यान युक्त मन से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री अर्थात तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया, जिससे महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उनके पार्श्वभाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। इस प्रकार तत्पुरुष नाम का तीसरा अवतार हुआ। फिर स्वयंभू ब्रह्मा जी के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीत जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकार्णव की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी
प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी होकर विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा जी के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान करने के बाद अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महामनस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। फिर ब्रह्मा जी उन भक्त वत्सल अविनाशी अघोर को ब्रह्म रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव सरीखे रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णाशिक, कृष्णाश और कृष्ण कंठ धरतक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। ये अघोर नामक भगवान शिव का चौथा अवतार हुआ। हे मुनीश्वरों, फिर ब्रह्मा जी का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन भगवान शिव का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान सिंहनाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रकट हुई और उस प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्व स्वरूप सुंदर रूप वाले तथा अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करते योग गति को प्राप्त हो गए। ये ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सद्योजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप से वर्णन किया। उनका वह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप से ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्म, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और इनमें ईशान, जो कि शिव स्वरूप तथा सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता क्षेत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात है। वह गुणों के आश्रय रूप तथा भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठात है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर जी का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेक प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर जी का ईशान संज्ञक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है और महेश्वर का पुरुष नामक रूप त्वक, पाणी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषीगण अघोर नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना, पायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। इस प्रकार कल्याणकारी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए। जो मनुष्य इन सद्योजात आदि अवतारों के प्राकट्य को पढ़ता अथवा सुनता है, वह इस जगत में समस्त काम्य भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त हो जाता है। अब भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का तथा अर्ध नारी रूप का विस्तार पूर्वक वर्णन भी सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं, हे ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन भी सुनो, जो इस लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतैव सुखदाता हैं। हे तात, ये जगत उन परमेश्वर शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती है, उसी प्रकार ये विश्व उन अष्टमूर्तियों में व्याप्त होकर स्थित है। ये प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन शर्व आदि अष्ट मूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि,
वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। शास्त्र का ऐसा मानना है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वंभरात्मक रूप ही इस चराचर विश्व को धारण किए हुए है। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिवजी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन भी सुनो। हे महाप्राज्ञ, वह रूप ब्रह्मा जी की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा जी उस दुख से दुखी होकर चिंताकुल हो गए। उस समय यो आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था। इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ ही नहीं हो सके। तब वे इस प्रकार विचार कर कि शंभु की कृपा के बिना तो मैथुनी प्रजा उत्पन्न भी नहीं हो सकती, तप करने को उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। फिर तप के अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर जी पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप से ब्रह्मा जी के निकट प्रकट हुए। उन देवाधिदेव शंकर जी को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने दंडवत भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवाधिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी से मेघ किसी गंभीर वाणी में कहने लगे, हे महाभाग वत्स, मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट अवश्य प्रदान करूंगा। इस प्रकार स्वभाव से ही मधुर तथा परम उदार वचन कहकर शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को अलग कर दिया। तब शिवजी से अलग हुई प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, हे शिवे, सृष्टि के आरंभ में तुम्हारे पति देवाधिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैं स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य ही नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना तो, हे देवी, मेरी शक्ति के बाहर है। क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। हे शिवे, तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि हे शिवप्रिय, इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। हे वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। हे जगन माता, कृपा करके आप उसे भी मुझे दे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, और वो वर ये है कि हे सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा, कहकर वह शक्ति ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी भौहों के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो कि लीलाकारी, कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से इस प्रकार बोले, देवी, परमेष्ठी ब्रह्मा ने तपस्या द्वारा तुम्हारी आराधना की है, इसलिए अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ भी पूर्ण कर दो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा जी के कहे अनुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा जी को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार
मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन कर दिया, जो कि सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। नंदीश्वर कहते हैं, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर श्री ब्रह्मा जी से शंकर जी के चरित्र का प्रेम पूर्वक वर्णन किया था। वह चरित्र सदा परम सुखदायक है, अब तुम उसे श्रवण करो। भगवान का वह चरित्र इस प्रकार है। शिव जी ने कहा था, हे ब्राह्मण, वराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर, जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र होंगे। तब उस मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वापर युग में मैं लोकों पर अनुग्रह करने और ब्राह्मणों का हित करने के लिए प्रकट होऊंगा। हे ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्युगी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के हितार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छागल नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेतशिख, श्वेताश्व और श्वेतल लोहित। वे चारों ध्यान योग के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहां वे मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे तथा जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर पर ब्रह्म की समाधि में लीन रहेंगे। वत्स पितामह, उस समय मनुष्य ध्यान के अलावा दान, धर्म आदि कर्म हेतु के साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्य व्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहां भी मेरे दुंदुभी, शत्रुप, ऋषिक तथा केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को तत्वतः जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब मैं भी नगर के निकट ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाप और पाप नाशन नामक 4 पुत्र होंगे। हे चतुरानन, उस अवतार में मैं शिष्यों को साथ लेकर व्यास जी की सहायता करूंगा और उस कलयुग में निवृत्ति मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंगिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुहोत्र नाम से अवतार लूंगा। उस समय भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। हे ब्राह्मण, उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम और दुरत्रिक्रम। उस अवसर पर भी मैं इन शिष्यों के साथ व्यास जी की सहायता में लगा रहूंगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी हो जाऊंगा। ब्राह्मण, वहां भी मेरे 4 योग साधक महात्मा पुत्र होंगे। उनके नाम भी बतलाता हूं, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल तथा अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निवृत्ति मार्ग को बढ़ाऊंगा। फिर 6ठे द्वापर के प्रवर्त होने पर जब मृत्यु लोक कारक व्यास होंगे और वेदों का विभाजन करेंगे, उस समय भी मैं व्यास की सहायता के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निवृत्ति मार्ग की उन्नति करूंगा। वहां भी मेरे 4 दृढ़ व्रती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुधामा, विरजा, संजय तथा विजय। हे विधे, 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण जैगिष्यव्य नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्य देश में कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा तथा शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार भय से भक्तों का उद्धार करूंगा। उस युग में भी मेरे सारस्वत, योगीश, मेघवाह और सुहावन नाम के 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर वशिष्ठ वेदों का विभाजन करने वाले वेद व्यास होंगे। हे योगी वित्तम, उस युग में भी मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूंगा और व्यास जी की सहायता करूंगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिख और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे ही समान होंगे। हे ब्राह्मण, 9वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उन व्यास जी के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि करने के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूंगा।
उस समय पराशर, गर्ग, भार्गव तथा गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति, उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुदृढ़ बनाऊंगा। हे सन्मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप से मैं बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार भी करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक, सारस्वत व्यास के मन को संतोष देने वाला और नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार में मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष से मर जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। फिर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे ही अंश है, उसके घर पधारेंगे। हे प्रजापति, उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर वे सद्रूपधारी कपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश करेंगे। तत्पश्चात वे दीन वत्सल मुनि हर्षित मन से उसे दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग भी प्रदान करेंगे। फिर कृपा पूर्वक उसके शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। इस प्रकार माता सहित भद्रायु को भलीभांति आश्वासन देकर और उन दोनों द्वारा पूजित होकर प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, तब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर और कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धर्म पूर्वक राज्य करेगा। मुने, मुझे शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुषों की गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उसका वर्णन तुम्हें सुना दिया। ये ऋषभ चरित्र परम पावन, महान तथा स्वर्ग, यश और आयु को देने वाला है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना और सुनाना चाहिए।